ये मुस्कान ने पूरा प्लानिंग मुस्कान की थी। उसने ये प्लानिंग की थी नवंबर में कि इसको मार के कहीं गाड़ दे। गाड़ने के बाद मैं ये बता दूंगी कि ये वापस चला गया अपना वहाँ, ये विदेश चला गया, वापस नहीं है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम एक ऐसी सनसनीखेज खबर लेकर आए हैं जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। एक पत्नी ने अपने पति की हत्या की, उसके शरीर को टुकड़ों में काटा और फिर उसे ड्रम में सीमेंट के साथ छिपा दिया। ये कहानी जितनी चौंकाने वाली है उतनी ही रहस्यमयी भी। तो चलिए बिना देर किए इस घटना की पूरी डिटेल जानते हैं। वीडियो को अंत तक देखें और अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। चलिए शुरू करते हैं। मुख्य कहानी। ये घटना उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर की है जो हाल ही में सुर्खियों में छाई हुई है। 4 मार्च 2025 को एक महिला जिसका नाम मुस्कान रस्तोगी है ने अपने प्रेमी साहिल शुक्ला के साथ मिलकर अपने पति सौरभ राजपूत की बेरहमी से हत्या कर दी। सौरभ एक मर्चेंट नेवी ऑफिसर थे और हाल ही में लंदन से अपनी पत्नी और 6 साल की बेटी के जन्मदिन के लिए मेरठ लौटे थे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनकी जिंदगी का अंत इतना भयानक होने वाला है। ऊपर देखो, ऊपर देखो। अरे अब शर्म मत करो, ऊपर करो। अब तो मुस्कुराओ, आराम से, कोई दिक्कत नहीं। अब आराम से जेल में जाकर आराम से। किसका मोबाइल है भैया? नीचे कर लो यार, चेहरा ऊपर कर। हीरो चेहरा ऊपर कर। जाओ शिमला डाले ढोंगी बाबा। ऊपर कर। चलो चलो हाँ। पुलिस के मुताबिक मुस्कान और साहिल ने पहले सौरभ को नशीली दवाइयां दी जिससे वो बेहोश हो गए। इसके बाद मुस्कान ने सौरभ के सीने में चाकू घोंप दिया जिससे उनकी मौत हो गई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। हत्या को छिपाने के लिए दोनों ने सौरभ के शरीर को 15 टुकड़ों में काट दिया। फिर इन टुकड़ों को एक नीले ड्रम में डाला और सीमेंट से भरकर सील कर दिया ताकि बदबू न फैले और शव कभी मिले ही न। प्लानिंग और छिपाने की कोशिश। ये मुस्कान ने पूरा प्लानिंग मुस्कान की थी। उसने ये प्लानिंग की थी नवंबर में कि इसको मार के कहीं गाड़ दे। गाड़ने के बाद मैं ये बता दूंगी कि ये वापस चला गया अपना वहाँ, ये विदेश चला गया, वापस नहीं आया। नवंबर में इसने जगह ढूंढ रही थी गाड़ने के लिए, लेकिन उसको उस समय जगह नहीं मिली। अब इसने एक और प्लानिंग की कि समय इसका दोस्तों से भी कहीं पूछा कि मैं पूजा का कुछ सामग्री गाड़ना चाहती हूँ। फिर एक हिंट किया इसने कि अगर कोई मर्डर हो जाए तो कहाँ गाड़ा जाएगा, तो इसके दोस्तों ने सबने मना कर। तब तक इसको जानकारी हुई कि फरवरी में ये वापस आएगा। 22 फरवरी को इसने पहले प्लानिंग कर रखी थी। इसने चाकू खरीदे, गई शॉप पे शारदा रोड पे, वहां पे इसने 2 चाकू खरीदे 800 रुपए, मुर्गा काटने का नाम लेके, चिकन काटने के लिए मुझे चाकू चाहिए। उस दिन इसने प्लान किया था शराब में इसको दवाई मिला के सुलाने का। पुलिस जांच में पता चला कि मुस्कान ने इस हत्या की प्लानिंग कई महीनों से कर रखी थी। उसने 2 चाकू खरीदे थे, दुकानदार को कहा कि ये मुर्गी काटने के लिए हैं। साथ ही उसने नकली एंजाइटी की बीमारी का बहाना बनाकर डॉक्टर से नशीली गोलियां ली जो उसने सौरभ को बेहोश करने के लिए इस्तेमाल की। इतना ही नहीं, उसने साहिल को ये यकीन दिलाने के लिए स्नैपचैट पर फर्जी अकाउंट बनाया कि उसकी मृत मां उससे कह रही है कि सौरभ को मार डालो। हत्या के बाद दोनों ने ड्रम को ठिकाने लगाने के लिए मजदूरों को बुलाया, लेकिन ड्रम इतना भारी था कि मजदूर उसे उठा नहीं पाए। एक बार कोशिश में ड्रम का ढक्कन खुल गया और सड़ते हुए शव की बदबू फैल गई। इससे घबराकर मुस्कान ने आखिरकार पुलिस के सामने कबूल कर लिया। हत्या के बाद की हरकतें। हैरानी की बात यह है कि हत्या के 11 दिन बाद जब सौरभ का शव ड्रम में पड़ा था, मुस्कान और साहिल हिमाचल प्रदेश में वेकेशन मनाने चले गए। मनाली, कसोल और शिमला में दोनों होली खेलते हुए हंसते मुस्कुराते हुए वीडियो बनाते नजर आए जैसे कुछ हुआ ही न हो। इस दौरान मुस्कान ने सौरभ के फोन का इस्तेमाल करके उसके परिवार छिप नहीं सका। पकड़े जाने की कहानी। सौरभ की मां रेणु देवी को शक हुआ जब उनकी 6 साल की पोती ने मासूमियत में कहा, पापा ड्रम में है। इसके बाद पुलिस ने जांच शुरू की और मुस्कान व साहिल को गिरफ्तार कर लिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि सौरभ का सिर धड़ से अलग किया गया था, दोनों हाथ कलाइयों से काटे गए थे और पैरों को पीछे मोड़कर ड्रम में फिट किया गया था। यह सुनकर हर कोई सिहर उठा। निष्कर्ष। तो दोस्तों, ये थी मेरठ की इस दिल दहला देने वाली घटना की पूरी कहानी। एक तरफ प्यार और शादी का रिश्ता, दूसरी तरफ विश्वासघात और क्रूरता। इस घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या ऐसी सजा होनी चाहिए जो दूसरों के लिए सबक बने? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्ते।